गर्मी की एक सुस्त शाम थी। गांव भीमराजपुर की पुरानी चौपाल के पास हरीलाल की चाय की दुकान हमेशा की तरह लोगों से भरी थी। वहां रोज शाम को कुछ लोग जमा होते, चाय पीते और जिंदगी की छोटी बड़ी बातें करते। अरे नवीन भैया, आज तो बहुत देर कर दी आपने। लकड़ी के पटरे पर बैठा युवक सुमित हंसते हुए बोला। नवीन मुस्कुराए। बुजुर्ग कहते थे, शाम की चाय और पुराने किस्से दोनों धीरे धीरे खत्म करने चाहिए। पास बैठे देवेंद्र आज चुप थे। हरीलाल ने पूछा, देवेंद्र भैया, आज बड़े खोए हुए लग रहे हो। देवेंद्र हल्का मुस्कुराए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान कह नहीं पाता, बस वक्त सुनता रहता है। इसी बीच गांव की पगडंडी से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। सफेद धोती, कंधे पर पुराना झोला और आंखों में गहराई। वो थे गोपाल गुरुजी। सबने आदर से नमस्ते की। सुमित बोला, गुरुजी आ गए मतलब आज कोई नई कहानी जरूर मिलेगी। गुरुजी बैठ गए। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज कहानी नहीं, मेरा अतीत सुनोगे। दुकान पर सन्नाटा छा गया। गुरुजी बोले, बहुत साल पहले मैं सोनागढ़ गांव के स्कूल में शिक्षक था। उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में एक नाम था, मीरा। कौन थी मीरा? नवीन ने पूछा। गुरुजी की आंखें नम हो गईं। वो मेरे साथ पढ़ती थी, हंसती थी, सपने देखती थी। लेकिन गांव की राजनीति और परिवारों की दुश्मनी ने हमें अलग कर दिया। एक दिन वो बिना कुछ कहे दूसरे गांव रामखेड़ा चली गई। साल गुजर गए। करीब 18 साल बाद एक दिन गुरुजी को एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, अगर कभी रामखेड़ा आओ तो मेरी देहरी से लौटना मत। बस इतना। कई महीने तक गुरुजी नहीं गए। फिर एक दिन उन्होंने जाने का फैसला किया। शाम ढल चुकी थी जब वो रामखेड़ा स्टेशन पहुंचे। पता चला गांव तक जाने वाला रास्ता पुराने जंगल और नदी किनारे से होकर गुजरता है। लोगों ने मना किया, रात में मत जाइए, वहां अजीब चीजें महसूस होती हैं। लेकिन गुरुजी निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। अचानक हवा ठंडी हो गई। नदी के किनारे उन्हें एक औरत दिखाई दी। पीली साड़ी, खुले बाल, शांत चेहरा। वो धीरे से बोली, बहुत देर कर दी तुमने। गुरुजी का दिल धड़क उठा। मीरा? औरत मुस्कुराई। मैं इंतजार करती रही। गुरुजी उसकी ओर बढ़े ही थे कि पीछे से आवाज आई। एक बुजुर्ग आदमी भागते हुए आया। उसने कहा, जिसे तुम देख रहे हो वो मीरा नहीं। गुरुजी कांप उठे। क्या मतलब? बुजुर्ग बोला, मीरा जिंदा है, लेकिन कई साल पहले इस रास्ते पर एक लड़की लापता हुई थी। लोग कहते हैं उसकी यादें राहगीरों का रूप लेकर सामने आती हैं। गुरुजी ने दोबारा पीछे देखा। वो औरत गायब थी। सिर्फ नदी बह रही थी। अगली सुबह गुरुजी मीरा के घर पहुंचे। दरवाजा खुला। सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। चेहरे पर झुर्रियां, मगर आंखें वही, मीरा। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई डर था, ना कोई रहस्य, बस सालों का इंतजार। मीरा मुस्कुराई। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे। गुरुजी की आंखें